स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 25 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेकर आए। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, फार्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपेन, बी चार्ल्स लेक्टरर, सी कर्सन, डी विफेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपेन। रेडबुल नीदरलैंड के हैं। इन्होंने ही फार्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। और यह जो 2022 का फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो यह छठवां दौर था और इसका आयोजन स्थल बार्सिलोना जो स्पेन में हुआ था। वहीं बात करें आज की दूसरे प्रश्न की, तो भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास कॉर्पेट 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी रूस, सी मलेशिया, डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास कॉर्पेट 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। यह जो संस्करण है बंगाल की उत्तरी खाड़ी में ये शुरू किया गया है। बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू किया गया है। और कॉर्पेट का अभ्यास का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों को संचालन के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को सकुशल और सुरक्षित रखना है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन ए स्मिंसन क्लर्क, बी एंथनी एल्बनीज, सी स्कॉट मॉरिसन, डी डेविड कैमरॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। वो स्कॉट मॉरिसन का स्थान लेंगे। वहीं बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ का करेंसी डॉलर है और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए गिरिराज सिंह, बी आलोक पांडे, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी अमित शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। वहीं बात करें तो असम के शिक्षा मंत्री ने असम के IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया था। IIT गुवाहाटी का शुभारंभ किया था। यह जो कॉन्क्लेव है, यह जो कॉन्क्लेव जो है उद्योग जगत, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के बीच संबंध मजबूत करने और
संसाधन संपूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के अनुसंधान और स्टार्टअप को मदद करेगा। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी विश्व आर्थिक मंच, सी IMF, डी ADB। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के साथ प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी महाराष्ट्र के प्रमुख निर्माता, व्यापारिक नेताओं, नागरिक समाज संगठनों और विशेषज्ञों को एक साथ लाएगी ताकि प्लास्टिकों को निपटने के लिए राज्य स्तरीय योजना तैयार की जा सके। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 6ठा प्रश्न, यूएफा यूरोपा फुटबॉल लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए आइस्ट्रिच फ्रैंकफर्ट FC जर्मनी, बी रेंजर्स, सी गोवा FC, डी बार्सिलोना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आइस्ट्रिच फ्रैंकफर्ट FC जर्मनी। इसका यूरोपा फुटबॉल लीग 2022 का खिताब जीता है। जर्मन क्लब के आइस्ट्रिच फ्रैंकफर्ट ने स्पेन के रेंजर्स को पेनल्टी 5-4 से हराकर यह खिताब जीता है। और राष्ट्रीय फ्रैंकफर्ट के खिलाड़ी केविन ट्रैप को मैन ऑफ द मैच चुना गया। और जो इसका आयोजन जो स्थल था वो स्पेन में था, सेविल नामक स्थल पर। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, वर्ष 2022 में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के बोर्ड गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए ब्राजील, बी रूस, सी भारत, डी चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत ने वर्ष 2022 में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के बोर्ड गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है। इसकी अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। और इस बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सतत विकास मूल परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। और वहीं बात करें तो इस वर्ष का थीम न्यू डेवलपमेंट बैंक विकास प्रभाव का अनुकूल, विकास प्रभाव का अनुकूल। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, संगीत और कला के क्षेत्र में किन व्यक्तियों को प्रतिष्ठित 96 संगीत कला निधि पुरस्कार 2020, 2021, 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नवेली R संथागोपालन, बी तिरुवरवक्तसलम, सी GJR कृष्णन और विजयलक्ष्मी 2022, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मद्रास संगीत एकेडमी के प्रसिद्ध गायक
और शिक्षक नवेली आर संथागोली 2020 के लिए, मृदकम वादक तिरुवल्लवत्सलम को 2021 के लिए और वायलिन वादक GAR कृष्णन और उसकी बहन GAR विजयलक्ष्मी को 2022 के लिए कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं बात करें तो संगीत कलानिधि पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी कर्नाटक संगीत क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे कर्नाटक संगीत में निपुणता हासिल करने वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है। तो आज का 9वां प्रश्न की बात करें तो तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के MD और CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए नंदिन नीलेकानी, बी सलील पारेख, सी सोमानी सेन, डी VS मूर्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सलाली पारेख इन्फोसिस के MD और CEO बने हैं। वहीं बात करें तो भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी में से एक इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 को हुआ। इसका मुख्यालय बेंगलुरु है और इसके अध्यक्ष नंदन नीलेकानी हैं और MD और CEO सलील पारेख हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहां खोला जाएगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। वहीं बात करें तो न्यू डेवलपमेंट की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुआ और इसका मुख्यालय संघई में है और इसके अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्रियोज है। तो इनके बारे में बस इतना ही। और आज का अंतिम और 11वां प्रश्न, भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कौन सी कंपनी ने शुरू किया है? ऑप्शन ए PNB मेड लाइफ इंडिया इंश्योरेंस, बी LIC, सी बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, डी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए PNB मेड लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने भारत में दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, जो इस कंपनी की तरह की पहली बीमा योजना है। वहीं बात करें तो इस योजना में डेंटल OPD के भी खर्चे शामिल हैं, जिससे रोगी की अपनी बचत होने की पाएंगे। वहीं बात करें तो देश भर में 340 से अधिक डेंटल क्लिनिक के साथ टाई अप करके बीमा योजना का ये भारत की टॉप डेंटल क्लिनिक श्रृंखला क्लोब डेंटल और सबका ट्रेडिस्ट करार किया गया है। तो वही बात करें, इस योजना में किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के लिए 350 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक निश्चित लाभ और 50,000 रुपये तक की और 50,000 रुपये तक की सुनिश्चित राशि ऑफर दी जाएगी। तो इनके बारे में बस इतना ही आज का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IE।